बेटा आज हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड इसमें 2 वेरिएबल्स भी आते हैं और 3 वेरिएबल्स भी आएंगे। इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट वर्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक आता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। इट मे बी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये यूनिक भी सॉल्यूशन हो सकता है और ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट का नॉट पॉसिबल, इसका क्या मीनिंग है आपका नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपका इसमें आपके दो मेथड आएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसको फॉलो करते हैं यूनिक सॉल्यूशन को। ये हम देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपका जैसे सपोज कर लो मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है 2 वेरिएबल्स सॉल्व solve 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y equal to 7। आपने इनको सॉल्व करना है। देखो आपने 10th में भी किया हुआ एलिमिनेशन मेथड, बट आपको अब क्या है मैट्रिक्स मेथड। इसमें आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। पहले x का कोफिशिएंट लिख दिया, फिर y का कोफिशिएंट, और x और y को ऐसे लिखते हैं। जब इसको प्रोडक्ट करोगे 2 into x 2x plus 5y equal to 1 and 7। 1 and 7। अब ये आ गया आपका ax is equal to b। ax is equal to b। अब a क्या है आपका, ये है x। अब आपने a मैट्रिक्स आ गई। a मैट्रिक्स कितनी आ गई 2 3 5 and 2। अब आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये कितना आ गया 4 minus 15 minus 11 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर सिंगुलर हो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिटरमिनेंट a0। अगर आपका डिटरमिनेंट a0 हो जाए, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वो दो चांसेस बचते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपने इसका एडजॉइंट निकाल a इनवर्स निकालना, a इनवर्स एग्जिस्ट। और a इनवर्स किसके ऊपर आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। अब आपने इसका एडजॉइंट, ये देखो डिटरमिनेंट a कितना आ गया -11 और एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट आपको पता है 2 रो 2 कॉलम का। ये आप क्या करेंगे इसको इंटरचेंज, क्योंकि दोनों सेम है 2 और 2, तो ये दोनों इंटरचेंज। और इन दोनों का क्या करना है साइन चेंज -5 3, क्योंकि आपको पता है अगर a कोई मैट्रिक्स है a b c d, तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, इसको इंटरचेंज कर दो d a, इंटरचेंज कर दिया और इसका साइन चेंज, इंटरचेंज एंड साइन चेंज। ये आपका क्या आ गया a इनवर्स। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ax is equal to b, तो x किसके इक्वल आ गया
ए इनवर्स बी, ये ए है, इसको शिफ्ट कर दे। ए इनवर्स कितना है -1/11, 2 -5 3 2, और बी किसके इक्वल है 1/7। अब इसका प्रोडक्ट करना आपने, ये देखो फर्स्ट रो 2 -35, 2:1 2 -35, 3:1 3 + 40, 3 + 40। यहाँ पर बेटा ये देखना इंटरचेंज एंड साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज होगा साथ में माइनस, तो ये आ गया आपका -1/11 -33 11, और ये आपका आ गया x = 3 एंड -1, क्योंकि जब ये -1/11 इसके साथ जाएगा तो 3 और -1, तो x, ये x है, x किसके इक्वल है x एंड y, देयरफॉर आपका x किसके इक्वल आ गया 3 के, y किसके इक्वल आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। 2 वेरिएबल वाला मेथड है ये। इसके बाद आपका आएगा सॉल्व मैट्रिक्स ऑफ 3 वेरिएबल। x minus 2y plus 3z is equal to 8. 2x plus y equal to 1. और लास्ट में 4x minus 3y plus 2z equal to, इसको आपने बाय मैट्रिक्स का सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये कैसे लिखेंगे हम इसको, x के कोएफिशिएंट लिख दिए, y के लिख दिए, फिर z के लिख दिए, x y z के लिख दिए, फिर आपका ये आ गया x y z 8 1 and 4, तो ये आपका आ गया ax = b। फिर आपने इसका a डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट आपको पता ही कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा 3 का कोफैक्टर 1 - 3 -2 प्लस 3 का कोफैक्टर -1 -2, ठीक है, प्लस 2 4 -1 2 प्लस 3 2 1 4 -3। जैसे आपने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 2 - 3 प्लस 2 4 प्लस 4 प्लस 3 -6 -2, तो ये आ गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपका -70 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। -17 आया तो किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर फ्रॉम 1 x = A इनवर्स B। इसका नाम आपने पूरा करना है। अब आपने क्या निकालना है, A इनवर्स। A इनवर्स तो आपको पता ही कैसे निकालते हो, ठीक है। A इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा, एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज। अब आपने A11 जैसे आपने पहले किया है, A11 पॉजिटिव आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2 - 3, और 2 - 3 किसके इक्वल आएगा -1, 2 - 3। ऐसे ही आपने A12 निकाल लेना, A12 किसके इक्वल आएगा आपके पास, माइनस आएगा
तो ये आएगा 2 to the 4 plus 4 8। ऐसे ही आपका A13 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अब 813 A13 कितना आएगा -6 -4 माइनस। ऐसे ही आपने A21 A22 A23 ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये फिर A31 A32 A33 ये नेगेटिव आएगा। आपने इसको कैलकुलेट करना है और आपका ये आएगा 5। ये कितना आएगा आपका 5 6 and 1, ये -6 आएगा और ये +1 आएगा। उसके बाद A31 कितना है आपका -1 9 एंड 7। इसको सोल्व कर लेना आपने खुद। A22 A33, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ जो A है वो किसके इक्वल आ गया, आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 एंड इट्स ट्रांसपोज। और ये इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। ये आपका एडजॉइंट आ गया। Therefore A inverse is equal to 1/-17। क्यों? क्योंकि आपका डिटरमिनेंट A किसके इक्वल आया था, आपने इसको यूज करना है यहाँ पे, और इसका एडजॉइंट ये आएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 and 7। Therefore from second equation x किसके इक्वल है A इनवर्स B, तो ये आएगा -1/17 A इनवर्स -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 into B, और B किसके इक्वल है 8 1 and 4 8 1 and 4। अब आपने इसका प्रोडक्ट करना है, और इसका प्रोडक्ट भी देखो आपके सामने -1/17, ये कितना है -8 -5 -4। इसके बाद कितना आएगा -64 -6 +36 -80 +1 +28, और ये आ गया आपका -1/17 -17 -34 एंड -53। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करके ये -1/17 ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, ये देखना जब ये इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई करना, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 3 आ गया। इसका मतलब, और ये किसके इक्वल है x y एंड z। Therefore x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3। बेटा ये आपका डिटरमिनेंट A is not equal to 0। आपका एक केस बच जाता है, अगर सपोज कर लो 3 रो में आपका डिटरमिनेंट A 0 आया था, अगर आपका इफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0, आपके 2 केसेस बनते हैं। फिर उस केस में क्या करना, आपने एडजॉइंट A इंटू B निकालना, एडजॉइंट A इंटू B निकालना। अगर आपका एडजॉइंट A इंटू B इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर एडजॉइंट A इज टू B जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो उस केस में आपका सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट, मतलब नॉट पॉसिबल। और अगर आपका एडजॉइंट A इज टू B, अगर आपका एडजॉइंट A इज टू B इज इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर एडजॉइंट A इज टू B इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, infinite solution। That's all।